समर इस दुनिया से चला गया। क्या अनुपमा ये बर्दाश्त कर पाएगी? ये देखने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है गुरु माँ का प्लान पूरा हो। गुरु माँ ये देख के खुश होती है कि उसके कहने पे एकेडमी सील हो गई। इधर शाह परिवार में सभी लोग बात करते हैं। उनको लग तो जाता ही है क्योंकि गुरु माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और तुम्हारी कमजोरी पे वार करूंगी। तो सभी लोग बात करते हैं कि कहीं ये सब कुछ मालती देवी ने तो नहीं किया। तो सब कुछ सोचते ही रहते कि उनके पास अभी मेन प्रूफ नहीं है कि जो वो कह सके, साबित कर सके। इधर गुरु माँ अनुपमा को देख के कहती है कि तुम्हें माफी चाहिए ना? तो अनुपमा कहते हैं हाँ। तो गुरु माँ उसको घूंघरू देते हुए कहती है कि तुम डांस करो। तो अनुपमा तैयार हो जाती है डांस करने के लिए। और आपको पता है गाइस, गुरु माँ पहला ही गाना कौन सा लगाती है? वो गाना होता है शीला की जवानी। लेकिन अनुपमा वो गाना सुन के 1 सेकंड के लिए तो सोचती है, लेकिन वो अपना डांस फिर चालू कर देते हैं। उसके बाद गुरु माँ गाने चेंज करती रहते, हर कुछ सेकंड में चेंज करती रहती। कभी नया लगा रही, कभी पुराना लगा रही है, कभी आइटम सॉन्ग लगा रही, हर तरीके के गाने लगाती है। लेकिन अनुपमा सारे गानों पे बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस कर लेते। और अनुपमा डांस करते करते ना गिर जाती है गुरु माँ के पैरों में। फिर गुरु माँ से कहती है कि प्लीज गुरु माँ मुझे माफ कर दो। लेकिन गुरु माँ ना बदले की ठान के रखी है, तो हालत का जो है ना असर नहीं हो रहा, क्योंकि उसका जो माइंड है ना वो बस बदला लेने की सोच रहा है, माफ करने का तो सोच ही नहीं रहा। फिर गुरु माँ कहती है कि अनुपमा खड़ी हो जाओ। तो अनुपमा जैसे ही उठती है तो कहती बस थक गई तुम इतनी जल्दी? तो फिर अनुपमा कहती है कि गुरु माँ आप जो भी मुझे सजा दोगी ना वो मुझे मंजूर होगी, बस आप मुझे माफ कर दो। तभी गुरु माँ कहती है कि सोच लो, फिर मैं कुछ ऐसा कहूंगी जो तुम नहीं कर पाई तो। लेकिन अनुपमा कहती है कि मुझे आपकी सारी सजा जो भी आप दोगी ना वो मंजूर है। तभी गुरु माँ कहती है कि तुम्हें अपने पूरे परिवार को छोड़ना होगा, तुम्हें सारे रिश्ते नातों को तोड़ के कल ही गुरुकुल में आना होगा और तुम्हारे पास तुम्हारे परिवार की फोटो तक नहीं होनी चाहिए। ये सुन के अनुपमा एकदम चुप हो जाती। वो समझ नहीं पा रही कि मैं ये सब कुछ कैसे करूंगी। अगर मैं छोड़ ही पाती तो मैं अमेरिका ही नहीं चली जाती। तो गुरु माँ ये देखती है कि अनुपमा चुप हो गई, कोई जवाब नहीं दे रही। तभी गुरु माँ अनुपमा का हाथ पकड़ती है और गुरुकुल के बाहर धक्का दे देती है। और अनुपमा सोचती है कि अब ये क्या हो गया, वो कैसे करेगी, क्या करेगी? गुरु माँ उसको माफ करेगी, नहीं करेगी? इसी असमंजस में होते तभी अनुपमा के पास शाह हाउस से फोन आता है। तभी अनुपमा शाह हाउस पहुंच जाती है। और शाह हाउस पहुंचती है तो अनुपमा को पता चलता है कि उसकी डांस एकेडमी सील हो गई। सारे घर वाले अनुपमा कहते हैं कि कहीं ये गुरु माँ ने तो नहीं किया है, क्योंकि उसको तुमसे बदला लेना था। फिर डिम्पी अपना बीच बीच में बोलती रहती कि आपकी वजह से हमारा नुकसान हो गया, पहले ही बच्चे कम थे, ये सारा कुछ वो अपनी ही लग जाती है, वो सामने वाले की समझना ही नहीं चाहती। फिर अनुपमा ये सब कुछ सुन के, क्योंकि उसके माइंड में तो है, उसने गुरु माँ का वो बदला हुआ रूप तो देख ही लिया है। फिर अनुपमा वहां से निकलती है और पहुंचती है कपाड़िया हाउस। कपाड़िया हाउस पहुंचते ही अनुज अनुपमा की हालत देखता है कि वो काफी खराब है, तो देखते ही उसको गले लगा लेता है। फिर पूछता है अनुपमा क्या हुआ, तुम सच सच बताओ। लेकिन अनुपमा नहीं बताते तो वो बार बार प्रेशर डालता है कि नहीं मुझे बताओ। फिर अनुपमा ज्यादा कुछ तो नहीं बताते, सिर्फ इतना कहते कि मुझे डर लग रहा है, आज मैंने गुरु माँ की आंखों में बदला देखा कि वो बदला लेना चाहती है। तो अनुज कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ देख लूंगा। अब हो जाती है रात, तो अनुपमा अपने बेड पे जाके सो जाती है। तो अनुपमा जैसे ही नींद में होती है ना, गहरी नींद में जाती, तभी उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि बेड पे छोटी और अनुज नहीं है। वो घबरा के पूरे घर में छोटी को और अनुज को ढूंढती है, अनुज छोटी कहाँ हो तुम? तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते। तभी गेट खुलता है तो अनुज छोटी को गोद में लेके आता है, दोनों के हाथ में आइसक्रीम होती है। तो अनुपमा कहती कि आप लोग कहाँ चले गए थे, मुझे बताया भी नहीं। तो अनुज कहता है कि छोटे को आइसक्रीम चाहिए थे और तुम सोई हुई थी तो इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। तब जाके अनुपमा की थोड़ी सांस में सांस आती कि एटलीस्ट ये लोग तो ठीक है। फिर तभी वो भागे भागे जाती है शाह हाउस में। और शाह हाउस में जाते ही चिल्लाती, अंदर मतलब घुसते ही चिल्लाती है कि मेरे बच्चे कहाँ है, तोशु कहाँ है, पाखी कहाँ है, समर कहाँ है। तो जैसे वो इतना चिल्लाती है ना, सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अनुपमा के सामने तोशु भी आ जाता है, पाखी भी आ जाते हैं, लेकिन समर दिखाई नहीं देता है। काफी पूछने के बाद कि मेरा बेटा कहाँ है, समर कहाँ है, तो तोशु कहता है कि मम्मी समर हम सबको छोड़ के चला गया इस दुनिया से। अनुपमा को इतना ज्यादा धक्का लगता कि वो जोर से चिल्लाते कि समर।
तो वो जैसे ही चिल्लाती है ना, उसकी नींद से आंख खुल जाती है। और अनुज कहता है क्या हो गया क्या हो गया, तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है, कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, मेरा बेटा समर समर ऐसे कहती है। तो अनुज कहता है कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देख लिया। तो पूछता तो अनुपमा बता नहीं सकती, क्योंकि किसी भी माँ के लिए ये बता पाना कि उसने अपने बच्चे का ऐसा सपना देखा कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो बता नहीं पाते, बस घबरा जाते हैं। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते कल के एपिसोड में कि गुरु माँ अब अगला वार क्या करेगी। अब गुरु माँ अनुपमा के किस बच्चे पे वार करेगी, कौन सा ऐसा वीक पॉइंट पकड़ेगी जिससे अनुपमा को सबसे ज्यादा दुख हो। ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।